नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जहां ये फैसले कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ जनता को चुभने वाले फैसले भी लिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन फैसलों के पीछे सरकार की ये मंशा है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बार फिर पटरी पर लाना है और कहीं ना कहीं जो सब्सिडी कल्चर है उसको समाप्त करना है। इस दिशा में 13 सितंबर को सरकार की तरफ से एलपीजी पर सब्सिडी की बात की गई थी और आम उपभोक्ता को अब साल में सिर्फ 6 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिलेंगे और इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में हो हल्ला भी शुरू हुआ है। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं जो उपभोक्ताओं के कनेक्शन है उनको रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसको लेकर लोगों में एक भ्रम है, शंकाएं हैं और कहीं ना कहीं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन शंकाओं को, उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास हम करेंगे। लेकिन केवाईसी नो योर कस्टमर की जो प्रक्रिया विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स द्वारा शुरू की गई है, कहीं ना कहीं ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है और उसमें सरकार और जनता को सहयोग देने की जरूरत है। लेकिन ये प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है, क्या आम उपभोक्ता इससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रताड़ित हो रहा है और इसका समाधान आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही आज की सीधी बात है। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ आप सबसे करा दो। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर डायरेक्टर सीएपीडी परवेज अहमद मलिक साहब बैठे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके विभाग आपके कंधों पर है, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री आर.के. शहाब साहब। आप स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल एजेंसीज। कहीं ना कहीं विभिन्न डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के बीच एक सामंजस्य, एक कोऑर्डिनेशन का जिम्मा आपके कंधों पर, आपके विभाग पर है। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री रवि ब्रारू साहब बैठे हैं। आप एक गैस डिस्ट्रीब्यूटर, गैस डीलर हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम में पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि कहीं ना कहीं समस्या क्या है और कहीं इसका एक समाधान क्या निकल कर आ सकता है। और इनके साथ बैठे हैं श्री विक्रम गौर, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे इस कार्यक्रम में आप प्रेसिडेंट कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन के तौर पर शामिल हो रहे हैं। एक उपभोक्ता क्या सोचता है इस समस्या से, कैसे वो निकल सकता है और किस प्रकार अपने गैस को वो चला सकता है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। मलिक साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। समस्या हम सबके सामने है, लेकिन लोगों में खासकर ज्यादा डाउट्स हैं और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन डाउट्स को, उन शंकाओं को दूर करना किया जाए। क्या कहेंगे जो तस्वीर 13 सितंबर के बाद उभर कर आई है? 13 सितंबर को जब सरकार की तरफ से नई पॉलिसी एलपीजी के बारे में अनाउंस हुई तो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। तो पहले हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि लोगों में कंफ्यूजन किस हद तक है, किस किस चीज को लेके है। जब कुछ बातें सामने उभर के आई तो हमने एक जॉइंट मीटिंग की ऑयल कंपनीज के साथ और इस नतीजे पर पहुंचे कि जो नो योर कस्टमर की वेरिफिकेशन की जो एक्सरसाइज है, सारा कंफ्यूजन उसको लेके है। कुछ लोगों में ऐसा भी कंफ्यूजन था कि अब हमें सिर्फ साल में 6 सिलेंडर मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो 2 महीने में 1 सिलेंडर नहीं चलेगा। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन था कि आइडेंटिटी प्रूफ अलग से क्या है और रेजिडेंस प्रूफ अलग से क्या है, अंडरटेकिंग क्या है। तो जब हमने ऑयल इंडस्ट्री का जो अंडरस्टैंड किया, उनका पहलू इसमें उनका कहना क्या था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 कैटेगरीज में कस्टमर्स जो हैं वो किए हैं। एक तो एक्टिव कस्टमर्स, ये चौथी कैटेगरी है एक्टिव कस्टमर्स, और 3 कैटेगरीज वो थी जिनमें गैस कनेक्शन, जो एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक किए गए थे। वो ये था कि एक कैटेगरी थी वो जिन्होंने 180 दिन कोई रिफिल नहीं लिया था, वो सिस्टम ने सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिए। एक कैटेगरी थी कि एक ही घर में, एक ही नाम पे, एक ही एड्रेस पे, एक ही नाम पे एक से ज्यादा कनेक्शन चल रहे थे, वो भी ब्लॉक कर दिए गए। और दूसरी कैटेगरी वो थी जिसमें अलग नाम थे और एड्रेस सेम था, वो ब्लॉक कर दिए गए। तो ज्यादातर शिकायत हमें लोगों की तरफ से ये आ रही थी कि डीलर्स जो हैं उन्हें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस कि निजी राशन कार्ड ही लाओ तभी आपका कनेक्शन वेरीफाई होगा, मैं ये बिजली का बिल नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो इन चीजों को रैशनलाइज करने के लिए यूनिफॉर्मिटी, तमाम डीलर एक ही प्रोसीजर को फॉलो करे, इसके लिए हमने दो बार मीटिंग की है। और उन दोनों मीटिंग्स के बाद ये सामने आया कि
हर डीलर जो है केवाईसी फॉर्म अपने पास अवेलेबल रखेगा। ऑयल कंपनीज की वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगा। उसमें एक लिस्ट दी गई है उन डॉक्यूमेंट्स की जो डॉक्यूमेंट्स केवाईसी फॉर्म के साथ लगाने हैं। अब उसमें एक कॉलम बैंक अकाउंट का भी था, तो कुछ डीलर्स ने शुरू में ये भी इंसिस्ट किया कि ये बैंक अकाउंट की भी डिटेल दे दो, लोगों में उसको लेके भी कुछ शक था। खैर वो क्लैरिफाई हो गया कि वो ऑप्शनल था। तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें कोई 8-10 के करीब डॉक्यूमेंट्स हैं। आइडेंटिटी के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया आइडेंटिटी कार्ड। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आपका राशन कार्ड भी हो सकता है। एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन सिर्फ ऑनली डॉक्यूमेंट नहीं है, इट्स वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। एक वो है, राशन कार्ड है, एक आपका बिजली का बिल है, यूटिलिटी का बिल है, एक पानी का बिल होगा, एक टेलीफोन का बिल होगा। अगर आपने जमीन खरीदी, उसको मकान बनाया है, तो जो उस जमीन का उस एड्रेस का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा। अगर आप डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड किए गए मकान में रह रहे हैं तो डेवलपमेंट अथॉरिटी का अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर, तो ये उसमें डिटेल लिखी हुई है जो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर्स को साथ देने हैं और उन कनेक्शंस को जिनको ब्लॉक किया गया है केवाईसी फॉर्म के साथ देने के बाद अनब्लॉक किया जाएगा। अब अनब्लॉकिंग के बीच में भी और ये कागज सबमिट करने के बीच में भी, क्योंकि ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली की है, अनब्लॉकिंग मैन्युअली होनी है और वो डीलर ने नहीं करनी है क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है उसको अनब्लॉक करने के लिए। तो डीलर वो जमा करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि कहीं कहीं अंडरटेकिंग भी देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट नेम सेम एड्रेस में एक अंडरटेकिंग भी देनी है कि बाप और बेटा एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन किचन 2 हैं। वो एक एफिडेविट देंगे कि हम इस घर में एक ही एड्रेस पे रह रहे हैं, बिजली का बिल या राशन कार्ड हमारा एक ही है लेकिन हमारे किचन 2 हैं। तो वो डीलर उस फैक्ट को वेरीफाई करेगा उनके घर पे जाके, उसके बाद वो फॉर्म जो है उनका लेके ऑयल कंपनी में जाएगा। अब ऑयल कंपनी में जहां 1,25,000 कनेक्शन है, 3 ऑयल कंपनीज हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना फॉर्म्स का ढेर लगा होगा। उसको मैन्युअली 1 बाय 1 अनब्लॉक करना है। तो उस चीज को देखते हुए हमारी सरकार की तरफ से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, राठौर साहब ने और हम ऑनरेबल CAPD मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली तमाम ऑयल कंपनीज की और इंसिस्ट किया कि जब तक प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन चलता रहेगा, आप हर कस्टमर, ब्लॉक्ड कस्टमर को एक सब्सिडाइज रिफिल दे दीजिए, क्योंकि मार्च तक 3 ही मिलने हैं। वो उन 3 के अगेंस्ट आप एक दे दीजिए और उसकी ब्लू बुक पर, रेड बुक पे ये एंट्री कर दीजिए कि जब तक आप अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे दूसरा सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। और मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे कि डीलर्स ने इस डिसीजन की कंप्लायंस करनी शुरू हो गई है और जरा थोड़ा सा लोगों में ये सेटिस्फेक्शन हो गई है कि एक सिलेंडर मिलेगा और हम दूसरे सिलेंडर के बीच में जो वक्फा है उसमें हम केवाईसी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त ये है। भाई साहब, तस्वीर पूरी आपने बिल्कुल साफ की है और सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर होना चाहिए। उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डीलर्स भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और जनता भी अब थोड़ी जागरूक हो गई है अपने केवाईसी फॉर्म्स की फुलफिल करने के लिए, वो भी सामने आ रही है। लेकिन लंबी लंबी कतारें अभी भी नजर आ रही हैं। शाहब साहब, आपकी अगर बात करूं तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन रही है, लेकिन इस पूरे सिनारियो में जहां डीलर भी इस वक्त कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है, कंज्यूमर भी परेशान नजर आ रहा है, तो आप इस सिचुएशन को किस ढंग से देखेंगे? देखिए, मैं हमेशा ही कहता आया हूँ, change is inevitable. Exactly. Change will take place. Most of the issues which are here, जो भी हो रहा है आज की डेट में, this is a normal resistance to change. अब change is necessitated जरूरी है बिकॉज ऑफ, आपने पहले ही कहा कि इकोनॉमिक इश्यूज ऐसे हैं कि इनकी वजह से ये वाला चेंज जरूरी था। बट देन आई विल नॉट होप, chaos is always prelude to order. आज अगर chaos है तो कल ऑर्डर होगा, एंड उस सिलसिले, उस सीक्वेंस में हम एक्ट करते जा रहे हैं। जैसे परवेज साहब ने अभी कहा, अग्री, थोड़ा सा इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, देखिए 2-3 चीजें हैं इसमें मैं ये बताना चाहूंगा। आपने 13 सितंबर की बात की। देखिए 13 सितंबर में जो हुआ वो कैपिंग ऑफ सब्सिडाइज सिलेंडर्स का नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, कि भाई साल में सिर्फ 6 आपको सब्सिडाइज सिलेंडर्स मिलेंगे, उसके अलावा आप नॉन सब्सिडाइज लेना पड़ेगा अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको। साथ ही साथ ये आया था कि इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 14 सितंबर से लेके 31 मार्च तक आपको 3 सब्सिडाइज सिलेंडर्स इस साल मिलेंगे। लेकिन
एक और पहलू जो है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है केवाईसी। केवाईसी तो ये प्रोसेस अगस्त से क्या उससे बिल्कुल पहले से भी बहुत चला आ रहा है, बट सब मैं सिर्फ जेएमके के लिए नहीं कहूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये लागू है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेएमके में, एवरीवेयर इन द कंट्री द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जो परवेज साहब ने ये शेयर, इन्होंने ज्यादातर तो शेयर किया ही, ये शेयर नहीं किया कि दिस हैज बीन डन एज अ वेरी वेरी स्पेशल केस। द ऑयल इंडस्ट्री ने बैठ के इन लोगों से डिस्कस करके स्पेशल केस के तहत जेएनके में ये जो एक रीफिल का वक्फा दिया कि भाई आपको एक रीफिल देते हैं, इसके बाद आप अपने केवाईसी कंप्लीट करें। लेकिन मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये केवाईसी तो बहुत पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, जो कि आज तक हम कर नहीं पाए, कर जो भी रीजन है। लेकिन हाँ, ये बात सर्टेन है कि जैसे भी परवेज साहब ने ये भी कहा कि भाई वक्त तो लगेगा। अनब्लॉकिंग मैनुअली होती, बट गौर साहब भी यहाँ बैठे हैं, रवि भी हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स, काम चालू है एंड there is a lot of relief to customer, comparatively over the last few days. So hopefully we are heading for better times. Not an issue. शाह साहब, इसके साथ जुड़ता एक सवाल ये भी है कि क्या इसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि जिस तरह 13 सितंबर के बाद टिल 31 मार्च तक सिर्फ 3 सिलेंडर मिलेंगे, क्योंकि पहले कई जगहों पर सिर्फ एक स्लिप काट के दी जाती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। इन लिeu ऑफ दैट अब क्या एक सॉफ्टवेयर, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है? सॉफ्टवेयर देखिए, अब आपने सॉफ्टवेयर का इशू रेज किया, तो मैं आपको, सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। आपको कितनी सब्सिडी मिली है कस्टमर को, वो भी आपको बता देगा। फर्ज कीजिए मेरे नाम पे कितनी मेरे को सब्सिडी दी है मेरी तेल कंपनी ने, जो भी मेरा कंपनी है जिससे मेरे पास कनेक्शन है, जिसके मेरे को साल भर में कितनी सब्सिडी मिली है, इट विल टेल मी, और कितने सिलेंडर्स दिए गए। दैट सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी देयर। उसका नथिंग फर्दर नीड्स टू बी डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ दैट। कुछ और चीजें होंगी तो सॉफ्टवेयर पोर्टल वही रहेगा, उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे 2-4 और एलिमेंट्स एंड 2-4 और सर्विसेज विच इट कैन टेक केयर ऑफ। सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी है। जी बराड़ साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में आप डीलर फैटर्निटी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परेशानी डीलर्स को भी है, परेशानी आम उपभोक्ताओं को भी है, और कहीं ना कहीं इसमें एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है कि एक कंफर्ट जोन दोनों जगह पैदा हो सके। इस वक्त जो प्रेजेंट सिनारियो है, केवाईसी की बात हो रही है, क्या कहेंगे कब तक ये पूरी जो सिचुएशन है, जो लोग में डाउट्स है, एक फेयर साइकोसिस है कि गैस खत्म हो जाएगी, हम कैसे बनाएंगे खाना, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से? पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये समझा कि डीलर भी परेशान है। तो मैं वही कह रहा हूँ, डीलर भी बहुत परेशान है, कंज्यूमर भी बहुत परेशान है। तो अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये वो वक्त है जिस वक्त डीलर को भी बड़ी मधुरता रखनी पड़ेगी, चाहे जितना मर्जी वो परेशान हो, और कस्टमर को भी बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी और ट्रस्ट रखना पड़ेगा डीलर पे। डीलर की ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है। आज की डेट में जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, इस वक्त जो ये करना चाहिए कि जो जैसे शाह साहब ने लास्ट टाइम कहा था, भी इस वक्त इन्होंने जिक्र नहीं किया कि पब्लिसिटी हुई है, अवेयरनेस हुई है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं हुई। जिस तरह का पैनिक है, जिस तरह की परेशानियां, उससे सबसे पहली बात है कि कस्टमर्स को आप अवेयर कर दीजिए। आपने ओवरनाइट एक 30 साल पुराना सिस्टम ओवरनाइट आपने उथल पुथल करके चेंज कर दिया। यू पास एन ऑर्डर, अब जाओ खेलो, अब खेल रहे हैं सारे लोग। सिचुएशन ये है, शाह साहब ने भी कहा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो डीलर को स्कीज करके निकालेंगे, तूने ये गड़बड़ की है। डीलर की प्रोटेक्शन में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी आप थोड़ी देर के बाद होम डिलीवरी का जिक्र करेंगे, तो मैं पहले कर देता हूं। आज की डेट में जो होम डिलीवरी आज भी हो रही है, लेकिन मिनिमल हो रही है। उसका रीजन क्या है? वो डीलर जो कल तक दे रहा था, अगर नहीं दे रहा होता तो आपने उसको छोड़ना नहीं था। अगर दे रहा था, ओवरनाइट वो चेंज हो गया, उसने कहा नहीं, आपका होम डिलीवरी नहीं दूंगा। ही इज इन पैनिक बिकॉज देयर आर नो चेक्स इन बैलेंसेज। मैं एक सिलेंडर बेचता हूं, आपने उसको ब्राइब कर दिया और उसने एंट्री नहीं की। सॉफ्टवेयर तो ये मांगेगा कि तूने इस कस्टमर के 3 वोचर काट दिए, कस्टमर डिनाई करेगा मैंने लिए ही नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे पास 2000 कस्टमर खड़े होंगे, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कस्टमर, मैं अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। 500 आदमी कह रहा होगा, वो कहता हाँ यार मेरे भी एंट्री नहीं है, वो कहता मेरा भी झूठ बोला। 500 आदमी जब डीलरशिप पे खड़े होंगे, वो कहेंगे डीलर चोर है, तो 500 आदमी सही हो जाएंगे, वो 500 आदमी चोर है बेसिकली। तो लेकिन वो डीलर चोर बनेगा। उसकी डेट में आज चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं है। विद द रिजल्ट डीलर इज अफ्रेड ऑफ गिविंग द होम डिलीवरी। मेरा स्टाफ पड़ा हुआ है, वी पे देम द वेजेस, उनको निकाला नहीं। हम उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, बिकॉज पहले पिलफरेज होती थी इधर उधर, हम उनको डांटते थे, गाली देते थे, ये करते थे, लेकिन फिर कहते थे चलो कल सवेरे काम करने के लिए नहीं आएगा, होम डिलीवरी नहीं होगी तो क्या करूंगा। आज की डेट में उनका वो खत्म हो गया। ये जो थोड़ा सा मीगर रिलीफ मिला है, इससे थोड़े से डीलरशिप बच गए हैं, बिकॉज ओवरनाइट 1 लाख रुपए या कितना
डीलरशिप के खर्चा बढ़ गया रातों रात। अब उसको स्टाफ, अभी क्या चक्कर है कि एक कस्टमर आता है, एक सिलेंडर देना है उसको रिफिल, जो होम डिलीवरी भी नहीं हो रहा है, उसमें इतनी प्रोसेसेस हैं जो पहले आपको अगर एक रिफिल लेना हो कि आपको 2 मिनट में रिफिल मिल जाता था, अब उसमें आपको 15 मिनट लगेंगे। उसने पहले कार्ड में एंट्री करनी, फिर कॉपी पे लिखेगा, डर रहा है कि कहीं ऐसा अगर उसे एक स्लिप हो गया तो 500 रुपए गया उसका, क्योंकि उसने फिर पे करना है। नॉट ओनली उसने वो डिफरेंशियल पे करना है, ही विल बी ब्रांडेड एज अ थीफ बिफोर द ऑयल कंपनीज। आज की डेट में कस्टमर परेशान है, कल सब सबसाइड हो जाएगा, देन ऑयल कंपनी ऑफिसर विल कम, whosoever is there, बाहर से टीम आती है, ये नहीं कि लोकल नहीं होते, बाहर से निकालो भाई सारा हिसाब कहां किए। इस होलो बलो में, इस तमाशे में कहां कंसंट्रेट करेगा? स्टाफ इज एग्जॉस्टेड, डीलर इज एग्जॉस्टेड, 9 to 9 एवरी गो एंड चेक इट। 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक नॉन स्टॉप मशीन चल रही है, छप रहा है, एक आदमी आ रहा है। सो कस्टमर भी परेशान है। अगर थोड़ा सा टाइम मिला होता, यही प्रोसेस कर रहे होते, लेकिन थोड़ा टाइम लिमिट दिया होता, भाई इस कट ऑफ डेट से तब तक आप कर लीजिए, तो दीज आर द रीजंस। तो दिस इज द रीजन फॉर द कियास। डॉक्टर साहब, जिस तरह कहा कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ डीलर इस वक्त सबसे ज्यादा है और कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह शाह साहब ने, हम सब जानते हैं कि केवाईसी की प्रक्रिया पहले से शुरू हुई थी, लेकिन पेस थोड़ा स्लो था, लेकिन इमीडिएट जो प्रेशर पड़ा है उससे एक टेंशन, एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है डीलर्स पे भी। वन से आई वांट टू ऐड, बिकॉज वो निकल जाएगा। इसमें क्या है कि जो ब्लॉक कस्टमर्स हैं, वो ब्लॉक कस्टमर्स की वजह से क्यास हो रहा है। जो अनब्लॉक कस्टमर्स की किसी ने क्या, अच्छा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूं, देयर इज अ जनरल इंप्रेशन, मे बी इट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग क्यूज एंड ऑल दैट, कि गैस की कहीं शॉर्टेज। लोग ये सोचते हैं कि पता यार कितने में दे दो, गैस तो दे दो। गैस की कोई, आई वांट टू टेल एवरीबडी, गैस की कोई बंदिश नहीं है। गैस उसी मिकदार में आ रही है और उसी तादाद में आ रही है और उसी तादाद में बढ़ रही है जैसे आ रही थी। गैस की कोई शॉर्टेज नहीं, देयर इज नो एब्सोल्युटली ऑफ एनी, और कोई फियर मनी गेम हो गई है। 3-3, 4-4 रेट हो गए। आपको कमर्शियल सिलेंडर चाहिए, कम टू माई काउंटर, आप किसी भी एरिया के और कश्मीर के भी होंगे, विद इन 1 सेकंड आई विल गिव द, इट्स अ मनी गेम नाउ। आपको अगर 1732 रुपए का सिलेंडर चाहिए, बताइए कितने 100 सिलेंडर चाहिए, अभी 100 सिलेंडर के साथ आपके कनेक्शन भी बन जाएंगे, सिलेंडर भी मिलेंगे। गैस की अब जो अकाउंटेबिलिटी होगी, उस अकाउंटेबिलिटी का सारा बोझ जो है डीलर के ऊपर है। कंपनी ने, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर दे दिया, अब उसकी मॉनिटरिंग जो है वो डीलर ने करनी है। आज जो केवाईसी ले रहा है, आज जो वो फॉर्मेलिटीज ले रहा है, कस्टमर को ये इंप्रेशन है, इतने अवेयरनेस होने के बाद, ये सारा डीलर ही कर रहा है, ये तो डीलर कर रहा है, ये डीलर मुझसे क्यों मांग रहा है, डीलर मुझसे क्यों मांग रहा है। उनको ऐसा लगता है शायद रात को डीलर सोया, सवेरे उसने एक उसको मूड चेंज हो गया, उसने कहा ये करो। अभी भी अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात ये भी, गवर्नमेंट पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, वो फिर आके डीलरशिप पे गुस्सा निकलता है। जो नाराजगी है, कहां निकालोगे आप? सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच शुड बी। ब्राउन साहब, कहीं ना कहीं रिमार्क्स, मैं रवि जी ने पहले कुछ एक इश्यूज एड्रेस किए जो कि कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मैं यकीनन कमेंट करना चाहूंगा। इन्होंने अवेयरनेस की बात करी, देखिए देयर इज नो एंड टू अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट्स हैव बीन रिलीज, और ये प्रोग्राम के माध्यम भी यही है। ये इस प्रोग्राम में मेरा शामिल होने का भी मकसद यही है। गौर साहब भी हमको हेल्प करते रहे हैं, लोकल लेवल पे मलिक साहब भी। एवरी नाउ एंड देन फॉर द पास्ट 1 month वी बीन ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस। एक मैस अवेयरनेस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट किए, ठीक है। अब रवि ने 3-4 चीजें इश्यूज रेज किए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, होम डिलीवरी इज मैंडेटेड, कुछ भी बोल देने से कोई अपनी जिम्मेदारी से बाहर नहीं जा सकता। वी एग्री एंड वील बी डूइंग, यू नीड नॉट रिस्पॉन्ड, यू नीड नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। परवेज साहब ने कहा देयर में भी इश्यूज, लेकिन उनका कहना है कि कहीं गलत भर दे, वो बाद में मेरे सामने खड़ा हो जाए। जनाब, आज तो खाली आपको 3 सिलेंडर डिलीवर करने हैं, पहले तो फुल्ली सब्सिडाइज आप 18 सिलेंडर डिलीवर करते थे, जब कस्टमर नहीं खड़ा हुआ तो आज क्यों हो जाएगा? पहले भी तो रो सकता था वो, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली एन एप्रीहेंशन एट द एंड ऑफ द डे। ब्लॉक्ड कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स ब्लॉक हुए, अनब्लॉक भी हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिएक्ट करना चाहूंगा कि देयर इज नथिंग अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। एलपीजी इज नॉट अ प्रोडक्ट विच कैन बी अवेलेबल ऑफ द शेल्फ अंडर गैस कंट्रोल ऑर्डर, इज इट? चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे सब्सिडाइज हो, चाहे नॉन सब्सिडाइज हो। तो रवि थोड़ा एक्साइटमेंट में उन्होंने कहा जरूर, लेकिन नथिंग इज अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, चाहे वो सब्सिडाइज हो चाहे नॉन सब्सिडाइज हो। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस, इट हैज अ लॉट ऑफ एंगल्स टू इट, ठीक है। तो नथिंग इज अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, कस्टमर शुड बी अवेयर इन दिस। और एक उन्होंने अपने कमर्शियल्स की बात की, यस दे आर
businessmen at the end of the day. They have been chosen as business partners for the respective oil companies. तो इनको तो अपने कमर्शियल्स देखने ही पड़ेंगे, बट ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, इनके कमर्शियल्स विच इंक्लूड्स देयर चार्जेस ऑन होम डिलीवरी ऑल्सो, दे आर बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला, एंड एवरी टाइम एनी कंपोनेंट ऑफ दैट फॉर्मूला अंडरगोज चेंज, देयर कमर्शियल्स ऑल्सो, let's say which I say dealers commission or whatever, that also undergoes change. जैसे अभी हमने आज आप सबने सुना ही होगा कि the prices have undergone change. Now they have undergone change because of revision in their dealer commission. It's not something which has been done. Basic price change नहीं हुई, उनके dealer commission के change की वजह से ये प्राइसिंग चेंज हुई. सो उनके इश्यूज जरूरी थे एड्रेस करना, ताकि मैं उनके इश्यूज एड्रेस करूंगा तो ये कस्टमर के इश्यूज एड्रेस कर पाएंगे इफेक्टिवली. बिल्कुल सही बात है. और रवि जी, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिल गई है, लेकिन एक चीज और भी जानना चाहेंगे मलिक साहब. आपने एक चीज जहां की है कि डिफरेंट नेम्स और सेम एड्रेस, और अगर आंकड़े सही हैं तो लगभग 1,29,000 आपके पास ऐसे राशन कार्ड आए हैं जो सेपरेशन के लिए आए हैं, अगर मैं सही हूं. लेकिन नए कनेक्शन की अगर बात करें तो ऐसे में क्या एलपीजी के नए कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है? क्योंकि एक खबर यह भी आई थी कि 31 अक्टूबर तक इसमें एक ब्लॉकिंग है. इसमें ऐसा है कि नए कनेक्शन जो हमने मीटिंग्स में जो पिछले दिनों में की हैं, जो इंटरेक्शन हमारा ऑयल इंडस्ट्री के साथ हुआ है, नए कनेक्शन को इशू करना बंद नहीं किया गया है. नए कनेक्शन इशू करने के लिए यही फॉर्मेलिटी है जो केवाईसी की फॉर्मेलिटी है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है. लेकिन नए कनेक्शन के लिए एक अंडरटेकिंग साथ में ये देना जरूरी है कि मेरे पास पूरे हिंदुस्तान में इस ऑयल कंपनी का जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं या किसी दूसरी ऑयल कंपनी का एलपीजी कनेक्शन नहीं है. केवाईसी फॉर्म भर के देना है और उसके साथ वो जो गैस एलपीजी कनेक्शन डीलर के पास रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये 2 डॉक्यूमेंट साथ देने हैं, तो नया कनेक्शन उसका रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं. लेकिन क्योंकि डीलर के पास इस वक्त इतना रश पड़ा है केवाईसी के सिलसिले में, वो प्री ऑक्यूपाइड है. एग्जैक्टली, वो प्री ऑक्यूपाइड है. इस काम अपने प्राइमरी काम के साथ ये जो पुराने वालों की वेरिफिकेशन करने के लिए हो सकता है नए कनेक्शन के रिलीज होने में 2 दिन लग जाए, हफ्ता लग जाए. जब उससे के पास थोड़ा सा वक्त निकलेगा वो नया कनेक्शन देगा, जरूर देगा. नए कनेक्शन देना बंद नहीं. लेकिन उपभोक्ताओं को समझना चाहिए कि नए कनेक्शन की इस वक्त ऑलरेडी उन पे बहुत लोड इस वक्त वो आदमी, अब फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में चले जाएंगे आप कहेंगे मेरा बीपी देख, तो वहां एक्सीडेंट का कोई पेशेंट सर्जरी चल रही है तो सर्जरी पहले वो डॉक्टर अटेंड करेगा इमरजेंट सिचुएशन को, उसके बाद वो उस सिचुएशन को डील करेगा जो इतनी इमरजेंट नहीं है. गौर साहब, कई इश्यूज उठ के आए हैं, ऐसे में आम उपभोक्ता क्या सोचेगा? केवाईसी के चक्रों में जाएगा या फिर गैस देगा? काफी कुछ बोल दिया गया है. सिचुएशन आज वैसी नहीं है जो 10 दिन पहले थी या हफ्ता पहले थी या 5 दिन पहले थी, क्योंकि उन बिटवीन जो रिलीफ 1-2 इन्होंने बताए हैं उससे काफी रिलीफ मिला है. बट दिस गोज बियॉन्ड एनी डाउट कि ये सारा जो पैदा हुआ है ना, झगड़ा या कैओस पैदा हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ, आप कह रहे हैं केवाईसी तो पहले से चालू था, शुरू चालू था, लेकिन कंज्यूमर ही इसमें ढीला नहीं था. डीलर्स भी कह रहे थे यार ले लीजिए, कोई बात नहीं, करके दे दीजिए, इसमें कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है. ये सब पैदा हुआ है विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर, उसको ब्लॉक कर दिया गया है और ब्लॉकिंग के रीजन पब्लिसाइज नहीं किए गए प्रॉपरली. हमने कहा भी था, बहुत बार कहा कि भाई जो आप करने जा रहे हो इसको पहले बता दो कंज्यूमर को कि ये आपको इतने दिन बाद, फलानी डेट के बाद आपको ये चीजें बंद हो जाएंगी बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. आपके ये मल्टीपल नेम्स हैं एक ही एड्रेस पे या दूसरे मल्टीपल कनेक्शन हैं एक ही हाउस में, 3-4 बातें जो इन्होंने बताई हैं वो ना होने से आप ब्लॉक हो जाएंगे. इसलिए ये जल्दी करिए. ये कहीं इन बिटवीन आए ही नहीं. ये इनका कहना रवि जी का ठीक है कि 13 और 14, 13 को अनाउंस हुआ और 14 को इन्होंने ब्लॉक कर दिए. तो वो जो शॉर्टेज इन बिटवीन, वो जो कट ऑफ डेट थी वो थी नहीं बीच में कुछ भी. तो इसीलिए कंज्यूमर ज्यादा परेशान था कि भाई बंद हो गया मेरा, तो क्यों? पहले तो उसको ये परेशानी हुई कि बंद हुआ क्यों, तो उसको ये नहीं समझ आई कि केवाईसी की वजह से हुआ या कोई और वजह से हुआ. फिर जब इनके डीलर्स के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो गई, 10, 20, 50, 100, 200 आदमी इसी झगड़े में कि भाई मेरे बंद क्यों हुए हैं, जब या वो गैस लेने गया है तो उसको वहां पता लगता है कि भाई आपका जो ये है ब्लॉक हो गया है. ब्लॉक का पहले उसको मतलब समझ नहीं आया कि ब्लॉक क्यों हुआ है. फिर यहीं से डीलर से उसको पता लगता है कि ये चीजें आपने नहीं दी तो ब्लॉक हो गया. अब वो वापस जाता है, केवाईसी खरीदता है, केवाईसी फॉर्म वाज नॉट अवेलेबल
एट काउंटर विद एनी डीलर। अब आपकी वेबसाइट पे है या उनकी आप प्रवेश साहब की वेबसाइट पे है डीलर सर, तो, लेकिन इट वॉज नॉट इश्यूड। हम मुझे पता, मैं भी 2-3 बार गया हूँ, हमें बताया गया कि जाइए आप फलाने फोटो सेट वाले से खरीद लीजिए जो भी उनके आसपास होगा, तो वी हैड टू पे फॉर इट एंड परचेज इट। तो लाइन से आप निकल गए, वो जो 100 बंदे की लाइन लगी है उसमें आप निकल के परचेज करने जाते हैं तो फिर आप 101 में आके खड़े होंगे, फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेंगे। पहले तो डॉक्यूमेंट्स में बड़ा झगड़ा रहा कि नहीं, पहले कहें कि नहीं जरूरी राशन कार्ड ही होना चाहिए, अब बाद में फिर क्लैरिफाई किया गया दीज थिंग्स कुड बी डन बिफोर। बाद में क्लैरिफाई किया गया कि नहीं, जो 8-10 मेंशन है उनमें से कोई एक, लेकिन पहले कहा डीलर्स ने भी कहा, सबने कहा जी नहीं राशन कार्ड के बिना हम मानेंगे नहीं। बाद में पता लगा कि नहीं, राशन कार्ड इज नॉट दी ओनली एसेंशियल डॉक्यूमेंट, उसमें कोई भी आप दे दीजिए जो इजीली अवेलेबल है। अगर ये चीजें पहले बताई गई होती तो ये झगड़ा पैदा ना होता। मुझे 2-3 बार जाना ना पड़ता है एज ए कंज्यूमर, और जब मेरा सारा दिन उसी में लग गया और 10 बार उस लाइन में झगड़ा होता है, कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है, कोई बात नहीं करने दे रहा, और जब डीलर्स के पास जाते हैं, लिटरली आप बिलीव करिए, जिनके पास मैं लेता हूं वो तीनों मतलब जो डीलर्स हैं उनका स्टाफ तो अलग है, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली जैसे एक पागल सा हो जाता है ना आदमी, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, नहीं जी पहले मेरा फॉर्म देखिए, नहीं देखिए मुझे क्यों आपने बंद कर दिया, आपने डिलीवरी क्यों नहीं की। तो सिचुएशन डीलर के लिए भी काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन इट्स ओनली बिकॉज वो एक कट ऑफ डेट इन्होंने नहीं अनाउंस की और उसकी प्री रिक्विजिट्स नहीं अनाउंस की कि भाई ये होने से आपका ये हो जाएगा। अगर मेरे को पता होता कि मेरा 31/14 को मेरा बंद हो जाना है, तो अगर तो मेरे पास सिलेंडर 13 को या 12 को या 10 को आया है तो आई एम कंफर्टेबल कि भाई महीना लगेगा या जितने भी 25 दिन लगेंगे तब तक मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मेरा 14 को ये अनअनाउंस कर देते हैं और मेरा 13 को खत्म हो जाता है तो मैं क्या करूं? मुझे तो लाइन में लगना पड़ेगा और तो सारा दिन लगना पड़ेगा क्योंकि घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। तो आजकल तो और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ना केरोसिन है, ना वो चूल्हा है, ना कुछ है, गैस के सिवाय कुछ हो नहीं सकता। तो पब्लिक की इसलिए परेशानी और इसी वजह से लाइनें लगनी शुरू हो गई, लड़ाइयां लगनी शुरू हो गई, नारेबाजी शुरू हो गई, ये कि मतलब उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट के खिलाफ भी नारा लग रहा है, डीलर के खिलाफ भी नारा लग रहा है। थोड़ी सी नहीं, काफी ज्यादा इसमें कंपनियों को भी डीलर्स को भी जब इस किस्म की चीज कोई होती है, दे शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, दे मस्ट फोरसी कि ये इससे ये होने वाला है, तो ये चीजें हम पहले इनको पब्लिक को बता दें, क्योंकि वो तो अनाउंस करने वाला तो एक अपने एयर कंडीशन कुर्सी में बैठा हुआ है, पॉलिसी डिसीजन लिया, कंपनियों में दे दिया, कंपनी 10 है या 12 है या 15 है, हो गया आगे, उसके आगे डीलर्स 100 है या 1000 है, तो उसमें पब्लिक लाखों में है, वो तो आराम से अपनी एक जगह बैठ के डिसीजन दे देता है, पर उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर अपने सारी चीजों को वर्कआउट करना कि मेरी कंपनीज की क्या प्रॉब्लम होने वाली है, डीलर की क्या प्रॉब्लम होने वाली है, उनको फोर्सी करिए और उनको फिर आप पब्लिसिटी दीजिए, वाइड पब्लिसिटी। शाह साहब कहते हैं कि पब्लिसिटी हमने दी, वो पब्लिसिटी नहीं है। पब्लिसिटी है कि आपके डीलर्स का नेटवर्क आगे ही इतना बिछा हुआ है, उनको बोलिए कि भाई आप एक प्रिंटेड फॉर्म रखिए, उसके ऊपर ये लिख दीजिए ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, और ये चीजों से आपको करने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और हर एक डीलर के पास हर एक कस्टमर विद इन ए मंथ जाता ही है, उसको एक एक पकड़ा दीजिए, ये लीजिए, वो चाहे कंपनी दे चाहे डीलर अपने जेब से, आई डोंट नो, दिस इज बिटवीन देम, वो फाइनेंशियल क्या डिसाइड करते हैं, बट इट शुड हैव बीन डन। दो चीजें उभर कर आई हैं, एक तो आम जनता के हवाले से अगर बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और कई लोगों के पास एक ही घर पे 2 या 3 कनेक्शन होते हैं, और अल्टीमेटली जब ये सिनेरियो सामने आया एक पैनिक उनमें आ गया। दूसरी चीज डीलर्स के हवाले से अगर बात करें तो सेम केस वहां पे अप्लाई होता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उस पर शायद आप ज्यादा रोशनी पर डाल पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो एक ट्रांसपोर्ट सिनेरियो में लोग जो एलपीजी का सिलेंडर डोमेस्टिक ज्यादा यूज करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं लोगों में किल्लत हुई है, खौफरास फैला, उस पर आप रोशनी डालें। बहुत सीरियस इशू है। देखिए, गाड़ियों में अगर आप एलपीजी यूज करेंगे डोमेस्टिक, फर्स्टली आप एक चीज ये समझ लें कि जो आप सिलेंडर, अगर आप डोमेस्टिक जो गैस और जो गाड़ियों में ऑटो एलपीजी होती है, ठीक है, वो सेम नहीं है, दे आर नॉट द सेम प्रोडक्ट, बिल्कुल बिल्कुल दोनों अलग चीजें हैं। और नॉट ओनली आर दे डिफरेंट, जो डोमेस्टिक सिलेंडर आप अगर गाड़ियों में अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है, बिल्कुल।
और डेली 2 से 4 एक्सीडेंट होते हैं, फेटल एक्सीडेंट। तो वो करना कभी भी, मैं तो हमेशा अभी भी बैठे बैठे आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से कस्टमर्स को बोलना जरूर चाहूंगा कि वो काम एकदम भी ना करें। जम्मू के अंदर, जम्मू इज फॉर्चुनेट इन द सेंस कि 2 ऑटो एलपीजी स्टेशन हैं, एक जम्मू सिटी में गांधीनगर में, एक नगरोटा में आउटस्कर्ट्स में डाला हुआ है, ताकि आउटगोइंग ट्रैफिक भी ले सके और इनकमिंग ट्रैफिक इनटू जम्मू भी ले सके। तो वो तो हर कभी भी नहीं करना चाहिए। बट मैं गौर साहब की बात पर भी थोड़ा सा एक रिस्पॉन्ड करूंगा कि एक फैलेसी है दिमाग में हम सबके कि ये ब्लॉकिंग 13-14 में हुई। ऐसा नहीं है। ये ब्लॉकिंग जो है ये हो गई थी 2-3 कैटेगरीज है जनाब, ठीक है ना। सेम नेम सेम एड्रेस ब्लॉकिंग तो बहुत पहले हो चुकी है, राइट। और उसके लिए चिट्ठियां भी लिखी गई थी, मल्टीपल कनेक्शंस फर्स्ट उन्हीं को ट्रीट किया गया, उसके लिए चिट्ठियां भी लिखी गई है कस्टमर्स को, बट अनफॉर्चुनेटली नोबडी रिस्पॉन्डेड कि भाई ये आप कनेक्शन तुरंत बेस पे सरेंडर कर दें। मिनिस्ट्री का नोटिस भी है इसमें, मिनिस्ट्री ने कि उसको तुरंत सरेंडर कर दें। 2 अगस्त का नोटिस है कि तुरंत सरेंडर कर दें। चिट्ठियां भी लिखी गई, खैर नहीं आओ, वो सेम नेम सेम एड्रेस जैसे अभी इन्होंने बताया, वो तो बहुत पहले से। और उसके बाद अगर ब्लॉकिंग आप कहें कि एनमैस ब्लॉकिंग हुई, वो तो डिफरेंट। और 180 दिन का तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक है। 3 कैटेगरीज में ब्लॉक होते हैं, सेम नेम सेम एड्रेस पहले ब्लॉक हो गया। 180 डेज यानी 6 महीने से अगर आपने कोई कनेक्शन नहीं लिया तो 6 महीने होते वो ऑटो ब्लॉक हो जाता है सिस्टम में। दैट इज नॉट अ ब्लॉक। यू गो टू द डीलर, ही विल डू इट फॉर यू और द ऑफिसर विल डू इट यू। इट इज एन ऑटोमेटिक ब्लॉक। वो कुछ इससे, इस करंट फियास्को से, करंट सिनेरियो से लेना देना कुछ नहीं है उसका, ठीक है। अब बचा डिफरेंट नेम सेम एड्रेस। ये सिर्फ एक सिंपल कैटेगरी थी जो ब्लॉक हुई। 3 कैटेगरीज में सिर्फ एक कैटेगरी जो है वो 31 अगस्त को ब्लॉक हुई थी। तो गौर साहब ये फैलेसी हम सबके दिमाग में आई एंड दिस हैज बीन समहाउ थ्रोन अप बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। मैं इसमें पार्टली एग्री करूंगा, पार्टली नहीं करूंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं ना, जो 180 डेज वाला, 180 डेज वाले वो लोग हैं जिनके पास एक किस्म का नहीं 3-4 किस्म के कनेक्शन है, जिन्होंने लिया ही नहीं। नॉट बॉदर्ड वेदर इज ब्लॉक्ड और नॉट ब्लॉक्ड। बट मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके पास 1 या 2 हैं। कहा ना आपसे 3 कैटेगरीज में है, सेम नेम सेम एड्रेस पहले ही ब्लॉक हो गया था। नॉट टू उसमें लेटर भी लिखा गया था फॉर मल्टीपल कनेक्शन। ऑल सच कस्टमर जिनको ब्लॉक किया गया था, मल्टीपल कनेक्शन है, उनको लेटर भी लिखा गया था। नोबडी रिस्पॉन्डेड और हैंडफुल रिस्पॉन्डेड। डिफरेंट नेम सेम एड्रेस ब्लॉक किया गया था। और ये जो 180 डेज वाला, जैसे गौर साहब ने कहा, 6 महीने अगर आपने सिलेंडर नहीं लिया तो आज भी अगर किसी के 181 दिन हो जाएंगे रिफिल न लिए हुए, वो रात के अंधेरे में भी सिस्टम ब्लॉक करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उसको पड़ता है जिसके पास प्रॉब्लम तो उन लोगों की है। एक कैटेगरी ब्लॉक हुई, वो भी 31 अगस्त को हुई है, नॉट 13-14 सितंबर। 13-14 सितंबर हैज गॉट टू डू विद द कैपिंग ऑफ सब्सिडाइज सिलेंडर्स रादर देन ब्लॉकिंग। यहाँ मैं इससे मैं ये इनका जो है ना, जो बेसिक सिचुएशन जो इस वक्त डेवलप हुई है, उसका कारण 180 डेज ब्लॉकेड नहीं है, सेम नेम सेम एड्रेस ब्लॉकेड नहीं है, उसका कारण ही डिफरेंट नेम सेम एड्रेस ब्लॉकेड। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। यही एक वजह है कि क्यों हमारे पास इतनी एप्लीकेशन राशन कार्ड स्प्लिट करने के लिए आई है। दे हैव ऑल बीन अनब्लॉक्ड। और वो जो है वो हमने एक सिलेंडर के लिए, इन्होंने ऑयल कंपनीज ने हमारी बात दे दिया आपने उसके लिए। रवि जी, मैं यही इसी बात को आगे बढ़ यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये बात है कि जिस कस्टमर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि जो जेन्युइन कंज्यूमर है, अगर आपके एक राशन कार्ड पे एक गैस कनेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ब्लॉक हुआ नहीं है। और अगर आपका ब्लॉक नहीं हुआ तो आप KYC आपने किया या नहीं किया, लेट द पब्लिक गेट दिस, डोंट गेट दिस इंप्रेशन कि आपका KYC नहीं हुआ तो आपको गैस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लॉट ऑफ पीपल आर थ्रॉगिंग टू द एजेंसीज। हमारा KYC खुद आते हैं वो कराने के लिए। हम अपने कस्टमर्स को कहते हैं आप रिलैक्स करिए, आप अपने घर में बैठिए, जब सिर्फ उस कस्टमर को आने की जरूरत है जिसका ब्लॉक हुआ पड़ा है। जो प्रॉब्लम है ब्लॉक कस्टमर्स की है, ब्लॉक इन कस्टमर्स का हुआ जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम। अगर उसने 180 डेज से गैस नहीं लिया तो ब्लॉक हो गया, अगर उसके मल्टीपल कनेक्शंस हैं तो ब्लॉक हो गया, अगर एक नाम पे रवि 3 कनेक्शंस है एक ही एड्रेस पे तो ब्लॉक हुआ। सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द कस्टमर। नाउ व्हाट हैपेंड, 13 तारीख से पहले वो कस्टमर, अगर मेरे पास एक इंडियन ऑयल का कनेक्शन चल रहा है, एक BP का, तब तो मैंने 180 डेज मैंने लिया प्रिज्यूमेबली। कुछ लोग तो बाहर चले गए जेन्युइन रीजन से जो भी हैं। अब वो जब दूसरे इंडियन ऑयल के पास डीलर, उसने कहा राशन कार्ड लाओ, उसने ठप्पा लगा दिया। फिर वो मेरे पास है, वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ था ठप्पा, तो मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं, तो ब्लॉक हो गया।
सो वो जो प्रॉब्लम वाले कस्टमर्स हैं उनकी वजह से मेन क्योस हो रहा है कि जो जेन्युइन कंज्यूमर है जिसकी प्रॉब्लम नहीं है वो भी अब उस लपेटे में आ गया, बिकॉज मिक्सचर हो गया है सारा। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जिस आदमी को पहले तो आपको अगर डीलर ने ब्लॉक किया हुआ है तो फिर आपकी प्रॉब्लम, अगर आपका ब्लॉक नहीं है तो रिलैक्स करिए अपने घर में। डीलर की ड्यूटी है, आपका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ, यू डोंट हैव टू गो टू हिम, लेट हिम इन्फॉर्म यू। अगर उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो खुद करेगा इन्फॉर्म, आपका केवाईसी करवाएगा, जो भी है। आपकी गैस कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉक हुआ, तो फिर आपकी गैस रुकेगी, फिर आपको उसको मतलब रेक्टिफाई करना है। दूसरा, मैं कार के बारे में बोल रहा था, मैं गैस डीलर हूं, कल तक बड़ी इतनी शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मगर मेरी खटारा गाड़ी है, मैंने कभी उसमें एलपीजी सिलेंडर नहीं लगाया। लेकिन लॉट मेनी कस्टमर्स, मेरे नेबर्स भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके कैसे करके एक के बदले कई सिलेंडर लेते रहते थे और कारों में इस्तेमाल करते थे। मैं उनको काउंसिल करता रहता था, क्योंकि बेशक आज की डेट में एक तो सिलेंडर जो लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल ही डेंजरस है, वो डगमग के पीछे लगा रहे हैं। दूसरा, जिन्होंने अभी सोचते हैं कि वे आर वेरी क्लेवर, उन्होंने टैंक्स लगाए हुए हैं पीछे। अब एलपीजी टैंक्स तो, बट आप जब उसमें गैस की फिलिंग करते हो तो जितने मर्जी आप इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी आप क्लेवर हो, एक दिन थोड़ा सा मिसअप होगा, देयर विल बी अ ह्यूज ब्लास्ट एंड नोबडी कैन सेव यू। अगर पेट्रोल की गाड़ी में आग लगे तो देयर यू स्टिल गेट सम टाइम टू गेट डाउन। अगर एलपीजी में आग लगे, यू नॉट गेट टाइम टू गेट डाउन, सो डोंट गो इनटू इट। मैं डीलर हूं, आई एम नॉट डूइंग इट, हैव फेथ ऑन मी। तो ये मैं कहना चाहता था सर, तो अनब्लॉकिंग के बारे में। दूसरा, मैं कुछ डीलरशिप्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम कहना चाहता हूं। डीलर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट की है कि हमें थोड़ा सा पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, जस्ट टू कंट्रोल द मॉब्स। दे आर कंसिडरिंग इट, सो आई एम वंस अगेन मेकिंग दिस अपील कि जो क्राउड्स हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए डीलरशिप्स चाहते हैं कि हम अकेले सब कुछ फेस करते हैं, तो थोड़ा सा अगर एक दो पुलिस पर्सनल वहां डिप्यूट किए जाएं जब तक ये क्राइसिस थोड़ा सा चल रहा है। सेकेंड थिंग, आई वुड लाइक टू थैंक द वीवीआईपीज एंड द पीपल जिनके हाथ में एक इनविजिबल स्टिक होती है, उनका प्रेशर जितना एक्सपेक्टेड था इतना नहीं आया है। उन्होंने हमें मतलब बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, बट देयर आर सम पीपल जो कि अभी तक शायद अवेयर नहीं है कि सिचुएशन बदल गई है। कल मैं अपने किसी भाई के पास घर में गया, जस्ट उसको बताने के लिए, भैया अब मेरे पास वो सिनेरियो नहीं रहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आई कैन नॉट ओब्लाइज यू, बट पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। वो कहते हैं डीलर के हाथ में सब कुछ एक कहानी सुना रहा है। सो आई वांट टू मेक एन अपील कि आज डीलर के हाथ में आपको ओब्लाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो चोरी भी करेगा, वो भी आपको ऑलमोस्ट कमर्शियल रेट पे चोरी करके दे देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इट्स हैंडफुल रिक्वेस्ट, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वंस अगेन टू द हायर अथॉरिटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स कि काइंडली काउंसिल योर, खासकर जो थोड़े जूनियर लेवल के लोग हैं, जो मोस्ट सीनियर लोग हैं, वो शायद ज्यादा अवेयर हैं, वो इतने ज्यादा शायद परेशान ना करें, लेकिन जो जूनियर लेवल के लोग हैं, अ फ्यू डेज बैक आई वाज इन सम पुलिस ऑफिस, देयर वाज सम एसएचओ फ्रॉम कश्मीर, कहता वी आर शॉक्ड, कहता हमारे 25 साल से किसी की जरूरत नहीं हुई हमें ना करने की, डीलर कहता मैं गैस नहीं दूंगा। इट्स अनबिलीवेबल सिचुएशन फॉर देम, वो शॉक हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम बदल गया। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिस्टम बदल चुका है, डीलर के हाथ में कुछ नहीं है। हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, काइंडली डोंट प्रेशराइज। डीलर अगर आपको ओब्लाइज भी करेगा, उस जहर का गूंद पी के, उसको लॉस होगा, वो कहीं से कमर्शियल सिलेंडर ला के देगा आपको, चोरी करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता वो। शाह साहब ने कहा कि पहले भी 17-18 लोग होते थे, या क्या होते थे, मतलब आज तो 3, मतलब वो जो 3 सिलेंडर्स की बात है। ऐसा है कि पहले प्राइस स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं था। मेरे पास आते थे लोग, कोई शादी है या कोई उनका कोई फंक्शन है, हम चोरी भी करते थे उनके लिए, क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे, उनको ओब्लाइज करते थे कि भाई है, दोस्त है, या क्या प्रेशर ग्रुप है, तो हम उसको ना नहीं कर सकते। आज की डेट में प्राइस स्ट्रक्चर आ गया है। आज की डेट में अगर मैं किसी को कुछ, मेरे पास कोई, अगर मैं मैनिपुलेट भी करना चाहूं, देयर कोई मशीन नहीं है जिसे मैं मैनिपुलेट कर सकूं। एक सिलेंडर की कीमत 400 कुछ रुपया है, आपके 3 सिलेंडर का कोटा हो गया, खत्म। अब मैंने जो चौथा सिलेंडर देना वो 900 रुपए में देना है। अब मैं आपको कहां से ओब्लाइज करूं, बिकॉज हमारा क्या सिस्टम होता है, हमारा ये सिस्टम होता है कि जैसे आप सिनेमा और हमारे में पहले आप टिकट लेते हैं, फिर आप देखते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। हमारे यहां पहले वोचर कटता, फिर माल बिकता है। आप कोई सौदा लेने जाते हैं, पहले आप सौदा लेते हैं, बाद में वोचर कटता है। हमारा ऐसा नहीं हो सकता है कि वोचर ना कटे और हम गैस दे दें, वो फेल्ड माना जाएगा। वोचर कटना ही कटना है। जब मैं आपको ओब्लाइज कर दूं, मैंने वोचर काटना ही काटना है। पहले मैं कुछ मैनिपुलेट कर लेता था, अब मैं किसके नाम पे वोचर काटूंगा, क्या करूंगा। सो हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट इज टू द पब्लिक एंड टू एवरीबॉडी, काइंडली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आज की डेट में अगर जरा सा मेरे से गलती हो गई तो मुझे 500 रुपए का चूना लग जाएगा। एक सिलेंडर का 5 सिलेंडर का 10 सिलेंडर का मैं जहर का घूंट पी लूंगा, लेकिन कल जब आफ्टर 2-3 मंथ मुझे पता लगेगा कि मेरे पास 2000 सिलेंडर का ये लैप्स आ गया है,
तो कौन सर्वाइव करेगा? सो काइंडली अंडरस्टैंड द सिचुएशन हैज चेंज। एंड ऑफ द डे जिस तरह आपने कहा कि सिस्टम हैज चेंज, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन पहले की जाती थी अब वो संभव नहीं हो पाएगी। Yes, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। मलिक साहब, वर्ड ऑफ एश्योरेंस फ्रॉम योर साइड, क्योंकि एक चीज यहाँ पर ब्राउड साहब ने की है कि जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं अभी उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, केवाईसी वो बाद में भी बढ़ सकते हैं, क्या आप इस पर रोशनी डालेंगे? मैं शुरू से ही ये कहता आया हूँ कि दैट द एंटायर गवर्नमेंट इज बिहाइंड द जेन्युइन कस्टमर। एग्जैक्टली। वी विल सी टू इट कि कोई जेन्युइन कस्टमर हरास ना हो, ह्यूमिलेट ना हो। पर क्या उसको अभी केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल करने की आवश्यकता है? अगर वो ब्लॉक्ड नहीं है, उसको अगर उसने पहले दे दिया हुआ है तो दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं दिया है तो अगर ब्लॉक्ड नहीं है, वो अभी आगे लोग इन तीनों कैटेगरीज में नहीं फॉल करता है, वो अपने आराम से दे दे। ये लेट द रश सबसाइड फर्स्ट। डिफरेंट नेम सेम एड्रेस के लिए जैसे मैंने पहले बताया, उनको चूंकि वो ब्लॉक्ड हैं, प्रिजम्पशन ये है कि एक घर में शायद 2 भाइयों ने, 3 भाइयों ने, फादर ने, 2 बच्चों ने या एक बच्चे ने अलग अलग कनेक्शन ले रखे हैं, शायद किचन एक ही चलता हो, उसके लिए अंडरटेकिंग देनी है, उनके लिए जरा ये इमीडिएट है। सर, जिन्होंने लगभग 13 सितंबर से पहले केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल किए हैं, क्या उनको दोबारा से एक प्रक्रिया फुलफिल? मुझे लगता नहीं कि 13 सितंबर से पहले किसी ने केवाईसी फॉर्म भर के दिया है। अगर वो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हुई थी, लेकिन समझ लीजिए वो एक वेरिफिकेशन हुई थी, राशन कार्ड दूसरा था, तो राशन कार्ड के बेस पे वेरिफिकेशन हुई। उसका पर्पज ये था कि राशन कार्ड के ऊपर भी स्टैंप लग जाएगी, रेड बुक ब्लू बुक के ऊपर भी स्टैंप लग जाएगी। राशन बुक पर स्टैंप लगाने का मकसद ये था कि उसको हम केरोसिन केरोसिन से कनेक्टेड था। लेकिन चूंकि इन एनी केस उसका रेलिवेंस इसलिए नहीं रहा क्योंकि उस कार्ड की लाइफ खत्म हो गई है दिसंबर 2011 में। तो इन एनी केस हमने एक नया नोटिस भी निकाल दिया कि वो पुराने कार्ड आप रिप्लेस करा लीजिए, तो वो स्टैंपिंग का कोई पर्पज ही नहीं रहा। दो इट वाज एन एक्सरसाइज, नाउ आई वुड say that it was not in futility, it was an exercise with a purpose, but वो पर्पज अब जिस वक्त नया कार्ड आ जाएगा वो डिफीट हो जाएगा, so we'll have to go for that exercise again, but that was a different purpose, it had got nothing to do with this। दूसरा है जी, मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगा आपके जो आप जो बोलना चाह रहे हैं उसके साथ एक चीज और भी जानना चाहूंगा कि 13 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 3 सिलेंडर उपभोक्ता को मिलेंगे। करेक्ट है जी, सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विदाउट सब्सिडाइज सिलेंडर है कितनी क्वांटिटी में ले सकते हैं और कितने दिन के गैप के बाद वो ले सकते अभी हैं? मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज वो केवाईसी को एक ऑलमोस्ट नो योर कस्टमर फॉर्मेलिटीज को एक बहुत ही डेंजरस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। देखिए, आप समझे, मैं हर एक कस्टमर को ये बोलूंगा कि आज की डेट में बेसिक प्रॉब्लम हम लोग बार बार जेन्युइन कस्टमर्स बात करते हैं। देखिए, एलपीजी 60 से हम लोग डिलीवर करते चले आ रहे हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे मास्टर्स को भी करेक्ट करने की आज की डेट में जरूरत है कि एक्चुअल कस्टमर कौन है, उसका पता क्या है, तो तभी हम जेन्युइन कस्टमर्स को प्रॉपरली सर्व कर पाएंगे। वी हैव टू वीड आउट, बाहर निकालने पड़ेंगे सिस्टम से डुप्लीकेट कस्टमर्स, कई नाम से कस्टमर्स। उसका प्रोसेस ये, ताकि एक बार पूरी एक्सरसाइज अभी कर लेंगे तो इन फ्यूचर यू डी नॉट डू इट। न्यू कस्टमर जो भी आएंगे वो प्रॉपर तरीके से ही आएंगे। आज की डेट में फर्ज कीजिए विवेक जम्मू, देयर विल बी 20,000 विवेक्स इन जम्मू। अगर एक विवेक जम्मू में लिखा है तो देयर विल बी 20,000 विवेक्स इन जम्मू, सो देयर इज अ नीड टू सेटल एवरीथिंग। एग्जैक्टली, So that is the precise idea. Let us not get confused कि KYC is something to harass. अब आपने दूसरा सवाल ये किया कि 3 सिलेंडर्स मिलेंगे और उसके अलावा क्या। देखिए, ऐसा अभी 3 कैपिंग है 3 सब्सिडाइज सिलेंडर्स की, और नॉन सब्सिडाइज्ड यू कैन टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। आज की डेट में अभी हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं जो ये कहे कि इतना कैप करना है, इससे ज्यादा नॉन डोमेस्टिक नहीं मिलेगा और इस ड्यूरेशन पे मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि पहले आपको 3 जो सब्सिडाइज सिलेंडर ले लेंगे, उसी के बाद ही आपकी नॉन सब्सिडाइज की डिलीवरी चालू होगी। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसी पॉलिसी या गाइडलाइन हमारे पास नहीं है कि विच सेज कि इस ड्यूरेशन में ही आप ले सकते हैं, इस ड्यूरेशन के बाद ले सकते हैं, या इतनी कैपिंग है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कस्टमर को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि इट इज अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। ये बहुत जरूरी है कि मैं कस्टमर नहीं भी हो तो मैं जाकर नॉन सब्सिडाइज ले लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि एलपीजी कैन नेवर बी अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। वो जेन्युइन और रजिस्टर्ड कस्टमर को ही दी जा सकती, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं एक बात इसमें कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर है, जो इन्होंने कहा कि उस पर वो नहीं है, ले सकते हैं,
इट हैज टू बी अ रीजनेबल टाइम गैप बिफोर। मतलब आज आपने एक सिलेंडर लिया, भाई मैं तो जितने मर्जी ये लो 900 रुपया, कल मुझे फिर एक सिलेंडर दे दो। लेकिन पर अभी कोई गाइडलाइन नहीं फिक्स, अभी इट इज नॉट अ गाइडलाइन। उसमें क्या है कि डीलर की अकाउंटेबिलिटी होती है, ऑयल ऑफिसर कम्स एंड ही टेल्स हिम कि उसने कैसे 4 दिन के बाद सिलेंडर ले लिया। जब अभी वो अगर गाइडलाइन लेंगे, प्रोसेस होता है, वो हाई कंजम्पशन कस्टमर में बुक हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है। दैट इज ऑलवेज बीन दी पॉलिसी। इवन नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर हैज टू बी जस्टिफाइड, उसका भी इंटेक इज नॉट फ्री फॉर ऑल। मैं 1-2 पॉइंट्स जस्ट इससे पहले कि उस पर आप कमेंट करें, बस मैं क्विकली एक कहना चाहता हूं। एक तो ये था कि अभी जब इन्होंने ओवरराइड किया लास्ट टाइम, एक बार क्या हुआ था जब हमारे छोटे सिलेंडर कन्वर्ट हुए थे इनटू 14.2 kg, उस वक्त एक वार्षिक टीम आई थी। अगर इस वक्त भी वो ऑफिसर्स की टीम आती, कहीं वो लगता, तो शायद इतना क्योस ना होता। एक मैं कहना चाहता हूं, अब क्योस हो गया। मैं सिर्फ डीलर्स की तरफ से कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मेलिटीज वगैरह मांग रहे हैं, वो सोचता है कि हमेशा ये इंप्रेशन होता है डीलर मांग रहा है। इट्स नॉट दैट जो हम फॉर्मेलिटीज मांग रहे हैं उसके बाद हमारे ऑफिसर्स आएंगे, वो चेक करेंगे सारे, वो सारी जवाबदारी हमारी होगी। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, तो काइंडली डोंट मिसअंडरस्टैंड। और सर क्या कहेंगे, यहाँ से क्या आशा कर सकते हैं? उपभोक्ता की समस्या क्या समाधान नजर आ रहा है? देखिए जी, उपभोक्ता तो उधर से भी दब रहा है, उधर से भी दब रहा है, डीलर नहीं, कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट रिलीज हो रहा है। देखिए नहीं, वो तो हो ही रहा है, वो दैट इज आस्ते आस्ते, मैंने पहले ही कहा ना, जो आज 10 दिन पहले हालत थी वो आज नहीं है, काफी सारा रिलीफ आ गया है। बट स्टिल आप देखेंगे कि लाइनें वैसी हैं, कोई लाइनों में कमी नहीं आई जब तक उनको ये अनब्लॉकिंग सबकी हो नहीं जाती। तो और डिलीवरी, जो होम डिलीवरी है, वो भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई, वो दैट इज स्टिल ए प्रॉब्लम। नॉर्मल जो बंदा है उसके लिए तो ठीक है, बट जो हैंडीकैप्ड हैं, जो सीनियर हैं, जो नहीं घर से निकल सकते, या घर में खाली औरत ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो उस किस्म के लोगों के लिए देयर शुड बी सम प्रोविजन कि उसको अगर रात को उसने फोन एक आज किया तो उसको कल 1-2 दिन में उसको मिल जाना चाहिए। इस किस्म की डीलर्स को भी समझना चाहिए, और जो उसके कंपनीज वाले हैं, दे शुड ऑल्सो डायरेक्ट दी डीलर्स कि भाई बी ए लिटिल, दे मस्ट नो द कस्टमर्स। वो खाली फॉर्म पे नहीं, वैसे भी पता होना चाहिए कि ये जरूरतमंद है और इसको मैं भेज दूं। एक तो डिलीवरी का बड़ा एसेंशियल काम है, जो बाकी तो आस्ते आस्ते हो जाएगा। और दूसरा, एक रवि जी ने कहा है कि इश्यू ऑफ सिलेंडर्स टू दोज हु आर इन पोजीशन। अब उन लोगों को और कॉमन कंज्यूमर को जो मे बी बिलो और अबव पॉवर्टी लाइन, एक ही ढंग से ट्रीट करिए। वो चाहे चीफ मिनिस्टर के घर से कोई रिक्वेजिशन आती है, या किसी मैन इन अथॉरिटी जो आपको किसी वक्त पिक कर सकता है, किसी से भी आती है, दे शुड ऑल बी ट्रीटेड एट par. There should be no concession for anyone, and nobody should bother about it. That must be understood. No, in that case, I would like to tell you, the two of us here are also blocked. नहीं, वो नहीं We have to do our blocked। KYC to नहीं, get it. आप ब्लॉक हैं, The two of us are also blocked. मेरी बात सुनिए शाह साहब, ये दूसरी बात कर रहे हैं। जो है ही नहीं डीलर, वो ब्लॉक का मतलब ही नहीं, वो तो है ही नहीं जेन्युइन डीलर, वो जबरदस्ती ले रहा है। इस किस्म के लोग जो अपनी अथॉरिटी का वो रोक जमा के व्हाट्सएप आपकी हेल्प चाहिए हमें, होने वाला है। हाँ, अभी देखिए, अभी ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऑफिस मूव होंगे ना, तो उसमें बड़े सारे लोग आएंगे जो इमरजेंसीज दिखाएंगे। हम देखते हैं वो कितनी दूर तक ये लोग उसको सह पाते हैं कि बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर KYC के उनको इश्यू होता है कि नहीं होता। पब्लिक विल बी, This is a very important touch I would like to say. जनरल पब्लिक विल बी वाचिंग दिस। I have already apprised the JNK government that there is an impending Darbar move here. So kindly let everybody know, all those people who are moving with the Darbar to Jammu, that there are only 2 options available with them. Either they will surrender their connections there, take their transfer vouchers and come and get new connections here, or they'll have to apply, like the normal customer, they'll have to apply for a new connection here. There is no other way. तो ये मतलब ऐसी ये जो प्रॉब्लम है छोटी छोटी, ये बड़ी ध्यान से देखने वाली है। बिल्कुल। और एक तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड, कंज्यूमर स्पेशली, कि एनर्जी क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। एनर्जी इंक्लूड्स गैस, इट इंक्लूड्स पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी। All these things are going to put you in trouble in the years to come. So everybody must economize on use of these things. वो मतलब जहाँ जरूरत है एसेंशियल वहीं इस्तेमाल करे, वहाँ ऐसे बेतहाशा बिना मतलब के चीज को इस्तेमाल करने का
टाइम बिजली में भी आप, मुझे लगता है कि गैस साइड की जितनी प्रॉब्लम हुई है ना, इसका सारा प्रेशर आगे बिजली वालों पे पड़ना है। और बिजली पे जब इसमें भी होने जा रही सख्ती थोड़े दिनों में। इंडक्शन कुकर की और कॉइल की सेल लगभग बढ़ती नजर आएगी आने वाले दिनों में। नहीं, वो बढ़ती नहीं। रवि जी, मैं आपकी तरफ मुखारब होना चाहूंगा। कहीं ना कहीं डीलर्स को एक साई ऑफ रिलीफ मिली है, लगभग 12 रुपए कमीशन में बढ़ोतरी हुई है, एक साई ऑफ रिलीफ डीलर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो गौर साहब ने इशू उठाया है कि जिनकी केवाईसी फुलफिल है, क्या उनको होम डिलीवरी मिलनी चाहिए? सर, कोई भी कस्टमर को होम डिलीवरी रिफ्यूज नहीं हो सकती। आज की डेट में डीलर किसी कस्टमर को ये नहीं कह सकता मैं तुम्हें होम डिलीवरी, जैसे शाह साहब ने कहा, चाहे उसकी कोई भी प्रॉब्लम, मैं आपको ऑनेस्टली ईमानदारी से बता रहा हूं, वेदर डीलर लाइक्स इट और नॉट, मैं अपने कस्टमर को नहीं कह सकता मेरी प्रॉब्लम मैं तुझे होम डिलीवरी नहीं दूंगा। इफ इज अ जेन्युइन कस्टमर, आई कैन हैंडफुली रिक्वेस्ट हिम कि यार मैं प्लीज मेरे पे तरस खा, मेरे पे रहम खा, और उसमें बिल्कुल डीलर्स को कंपैशनेट होना पड़ेगा और उनको ये समझना चाहिए शायद मेरे घर से ही आदमी आ रहा है, कोई बूढ़ा है, कोई ज़ईफ है, कोई माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, ये तो मतलब हम उसी सोसाइटी के हिस्से। जम्मू छोटा सा शहर है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो कस्टमर को पराये थोड़ी है, सब हमारे अपने लोग, वी आर पार्ट ऑफ देम। मतलब हम खाली गैस ही थोड़ी बेचते हैं, उनके साथ शाम को मैं कहीं आपको मिलूंगा। इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, जिसको भी होम डिलीवरी जाएगी या जो भी गैस मिलेगा, ये समझना चाहिए कि रेड बुक, जो पुराने जमाने में ब्लू बुक होती थी, उस कॉपी के बगैर कोई भी आदमी हो, वीवीआईपी हो या कोई भी हो, उसको गैस नहीं दी जा सकती है। काइंडली अंडरस्टैंड एंड कॉपरेट। आपके घर में जब गैस गई, आप अपने लेने जा रहे हो, वो कॉपी अब इंपॉर्टेंट होगी है, वो रेड बुक इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास वो रेड बुक नहीं है तो गैस नहीं दे पाएगा, वो सिलेंडर वापस आ जाएगा। उसके साथ साथ ही मस्ट बी ए जेन्युइन कस्टमर। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। जेन्युइन कस्टमर हैज टू हैव द बुक। इवन इफ यू आर ए जेन्युइन कस्टमर, यू डोंट हैव द रेड बुक, ही हैज टू मेक द एंट्री। वो सारी मतलब ये सिचुएशन बनी। शाह साहब, यहां से आगे क्या आशा कर सकते हैं? बिल्कुल संक्षेप। देखिए, हम लोग इतनी देर से यही डिस्कस करते आ रहे हैं, ये सारे प्रोसीजर, सारे सिस्टम्स आर फाइनली गोइंग टू कन्वीनियंस द कस्टमर। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक सिचुएशन, एवरीथिंग ऑपरेटिंग ब्रॉडली ऑन अ मैक्रो लेवल, बट फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जो आज हम कर रहे हैं, केवाईसी, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, सब्सिडाइज, नॉन सब्सिडाइज, आइडिया इज टू कन्वीनियंस द कस्टमर ओवर अ लार्जर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंड विजन में उसको कोई तकलीफ आगे गैस सप्लाई लेके ना हो। मलिक साहब, गैस के साथ साथ बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि इस फॉर्म से मैं चाह रहा हूं कि हमारे जो लाखों दर्शक हैं उनको आप जो एक नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया, उसके बारे में संक्षेप से बता दें। देखिए, ऐसा है कि जो राशन कार्ड बनाने के लिए जो हमारा नोटिस आया है, वो उन एक्सपायर्ड कार्ड के को रिप्लेस करने के लिए है जो दिसंबर 2011 में खत्म हो चुकी है। क्योंकि प्रिंट में थोड़ा डिले हो गया, जनवरी से हम स्टार्ट नहीं कर सके, हमने एक नोटिस दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी है, अखबार में भी दिया, पुराना राशन कार्ड और वही केवाईसी इनके वाले भी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस उसके साथ जोड़िए, पुराना राशन कार्ड जोड़िए, क्योंकि शायद इस सिस्टम में भी ऐसे कुछ सेम नेम सेम एड्रेस हों हमारे वाले सिस्टम में भी, तो उनको भी हम रीड आउट करना जरूरी समझते हैं। पुराना राशन कार्ड दीजिए, आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए, रेजिडेंस प्रूफ दीजिए, फॉर्म डी वेबसाइट पे रखा हुआ भर के दीजिए, या प्रिंटेड हमारे दफ्तर में अवेलेबल है वो भर के दीजिए, उसके अगेंस्ट में नया राशन कार्ड लीजिए। क्योंकि राशन कार्ड एक इंप्रेशन शुरू में ये क्रिएट किया, यही एक वैलिड प्रूफ है गैस कनेक्शन को रेगुलराइज करने का, तो मैं ये फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इट इज वन ऑफ द प्रूफ एंड नॉट द ओनली प्रूफ। सिर्फ यही राशन कार्ड ही कोई प्रूफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाहर से आता है पोस्टिंग पे, वो यहाँ राशन कार्ड नहीं बनवाता, मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, वो आते हैं, तो क्या उनको गैस नहीं चाहिए? उनके पास कौन सा राशन कार्ड है? तो ये जो है, ये इंप्रेशन दूर करना चाहता हूं मैं इस वक्त आपके माध्यम से। तो इसके बाद भी अगर किसी जेन्युइन कस्टमर की कोई कंप्लेंट हो, कोई डीलर वो हरास फील करता हो, कोई कंज्यूमर, कोई डीलर कोई ऐसी कोई चीज बताता हो जो सेटल हो चुकी हो, कोई नई चीज बताता हो, हमारे दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। ऑयल कंपनीज की टोल फ्री लाइन्स हैं, और उसके अलावा हमारी डिपार्टमेंटल टोल फ्री लाइन है 1967। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो वो इस नंबर पे कॉल करके हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। इस वक्त मैं थोड़ी सी समय की सीमा, क्योंकि इस वक्त एक मैसेज यहाँ पर चला गया है, नए राशन कार्ड आप जो बाइफिकेशन ऑफ द सेम बाइफिकेशन नहीं ले रहे हैं, अभी नहीं कर रहे, अभी नहीं ले रहे, उस पर डिसीजन अभी क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं इस सिस्टम को डिफीट कर देगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह हमारे सभी पेरेंट्स का मानना है कि एलपीजी सप्लाई को लेकर, सिलेंडर्स को लेकर सिस्टम में एक तब्दीली आई और कहीं ना कहीं लोगों को ताउन करना होगा। प्रेशर लोगों पर भी है क्योंकि कहीं ना कहीं पापी पेट का सवाल है, गैस से ही खाना बनेगा और जो डीलर्स हैं उन पर भी लोड है। जरूरत इस बात की है कि जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, केवाईसी नॉर्म्स उनको फिलफिल तो करने पड़ेंगे, लेकिन अभी वो इंतजार कर सकते हैं क्योंकि बीइंग ए जेन्युइन कस्टमर गैस की सप्लाई उनको सुचारू मिलेगी। लेकिन जो दूसरे कस्टमर जिनके कार्ड ब्लॉक हुए हैं या फिर डिफरेंट नेम्स और सेम रेजिडेंस, उनको आगे आने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं ये कुछ दिनों की समस्या है और इसका समाधान भी जल्दी मिल पाएगा। जिस तरह रवि जी ने कहा कि गैस की सप्लाई तो हम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल रिलेशन बन जाते हैं। छोटा सा शहर हमारा जम्मू है और अगर हम आपस में मिलकर एक सपोर्ट एक दूसरे को करें तो इस स्थिति से हम जल्दी उबर सकते हैं और एलपीजी की सप्लाई हम सबको बेहतर ढंग से मिल पाएगी। मलिक साहब, शाहब साहब, रवि जी और विक्रम गौर जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।